हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने मिड टर्म का एक क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स का। इसके अंदर दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। टोटल 51 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन 16 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के हैं, देन 2 केस स्टडी है, देन ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी है एज कम्पैरेटिवली, लेकिन लेंथी पेपर है। हमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इससे स्पीड नहीं आती। बच्चों की क्या हो गया, कोरोना में स्पीड कम हो गई है, तो इससे स्पीड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं √2 इंटू √2 लूंगी तो दोनों ही इरेशनल नंबर है, रूट की फॉर्म में है, तो रैशनल भी हो सकता है। यानी √2 इंटू √2 इज 2 एंड √2 इंटू √3 इज √6, तो इरेशनल और रैशनल दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट में बोला गया पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी है, where a is equals to x cube y square and b is equals to x y cube are prime numbers, then HCF कितना होता है, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं। यानी ये x क्यूब है, यहाँ पे x है तो x आ गया, एंड y स्क्वायर एंड y क्यूब है तो y स्क्वायर आ गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, इस रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है हमें बताना है बस कितने प्लेस वैल्यू तक डेसिमल आएगा। हमें पूरी एक्सपेंशन सॉल्व करके नहीं बतानी है। जैसे कि 5 की पावर क्यूब है और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3 प्लेस डेसिमल तक आएगा। तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज है, तो कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे, देयर 2 नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज 3 होते हैं। द नंबर ऑफ जीरोज फॉर द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है, 1 2 3 4, इधर 4 आ जाएगा। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट है, तो हमें पता है कंसिस्टेंट में इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट दोनों लाइंस होती हैं। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके अंदर हमें कोइंसिडेंट लाइंस है। जैसा कि आप यहाँ पे आंसर्स देख रहे हैं इनके। कोइंसिडेंट लाइंस के अंदर क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। तो 3/6 1/2 आ गया। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 8/16 1/2, यहाँ पे माइनस माइनस है तो 1/2 आना चाहिए, तो के की वैल्यू 2 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला गया द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैविंग, 9 के अंदर बताना है हमें जो इक्वेशंस है वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है। तो हम जैसे कि हमें इक्वेशन दे रखी है x + 2y + 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड -3x - 6y + 5 इज इक्वल्स टू 0। हम इसके अंदर देखते हैं 1/-3 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/-3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, तो इट मीन्स इट हैज़ नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोल रहा है वो कि ग्राफिकली हमें बताना है रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट पैरेलल इंटरसेक्टिंग। क्योंकि हमें ये MCQ से टिक करे तो हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसी तरीके से चेक कर लेते हैं कि इधर कौन सी लाइन्स हैं। 6/2 अगेन 3 आ रहा है, -3 - 1 अगेन -3 आ जाएगा, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट 10/9 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो लाइन्स आर पैरेलल आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है वो रोहित इज 6 फीट टॉल, रोहित जो है 6 फीट टॉल है, एट एन इंस्टेंस उसकी शेडो 5 फीट बन रही है। सेम टाइम पे एक पोल ऑफ शेडो 10 फीट बनती है, तो हमें हाइट ऑफ पोल निकालना है। जैसे कि मैंने इधर डायग्राम बनाया है इसका, एक 6 मीटर बॉय है जो कि इसकी शेडो 5 मीटर है, हमें पोल की लेंथ हाइट निकालनी है, इसकी शेडो 30 है एट द सेम टाइम, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर होने से h/6 इज इक्वल टू 30/5 आएगा ना, हाइट ऑफ द पोल इज 36 फीट, तो इसका आंसर 36 फीट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोल रहा है इन द फॉलोइंग फिगर पॉइंट PR एंड S इज अ पॉइंट ऑन TR पे S है एंड Q पॉइंट है PR के ऊपर, इज ड्रॉन, हमें दे रखा है RPT इज इक्वल टू RQS। दोनों में हमें सिमिलैरिटीज बतानी है कि ट्रायंगल RQS एंड RPT सिमिलर है या नहीं, अगर है तो कौन सा क्राइटेरिया है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला एंगल R कॉमन हो गया और ये हमें दे रखा है, गिवन है दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो बाय A सिमिलैरिटी। इन दिस फिगर हमें बताना है कि ट्रायंगल AOB सिमिलर है ट्रायंगल DOC और किस क्राइटेरिया से वो है सिमिलर है। तो जैसा कि हमें देख रहे हैं ये 70 आ गया, 70 आ गया, और ये हमें ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हैं, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC और एंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOC बाय AO इज इक्वल अपॉन में OD, दोनों ही 2 आ गए, एंड OB अपॉन में OC, ये दोनों भी इक्वल हैं, तो एंगल 4th वाला आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, वी नो डैट sec 90 इज नॉट डिफाइंड।
नेक्स्ट में बोला गया है कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, देन कॉस थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये रहे इसके आंसर्स जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट आंसर है, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू हाफ है, हमें कॉस थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेक थीटा 1/में कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, 1/में कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो -3/2 आ गया। नेक्स्ट में बोला गया 1 + tan² में 1 + cot² ए की वैल्यू, 1 + tan² sec² होता है, 1 + cot² cos² होता है। हमने इसको साइन कॉस में चेंज कर लिया। sec² ए का फॉर्मूला 1/में cos² होता है, cosec ए का 1/में sin² होता है। रेसिप्रोकल करा हमने और सॉल्व करके tan² इसका आंसर आ गया, यानी इसका आंसर tan²। देन केस स्टडी है, इसके अंदर बोला गया 4 पर्सन्स है, जॉन, सौरभ, सलीम और रतन, सिटिंग इन अ कोर्टयार्ड एट पॉइंट ABCD, यानी ए पॉइंट पे जॉन है, बी पर सौरभ है, सी पर सलीम है एंड डी पर रतन है। टेकिंग OX एंड OY आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, आंसर द क्वेश्चंस। हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना कौन सा हो जाएगा, हम नीचे से काउंट करेंगे 3 4 आ जाएगा, हर एक का एक एक करके है। थ्री 4 आ जाएगा। देन कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 8 6 आ जाएगा कोऑर्डिनेट। इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम लग रही है इस क्वेश्चन में, मिड पॉइंट ऑफ सौरभ एंड सलीम के अंदर। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे विच इज √29 आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट सौरभ एंड सलीम, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे हिसाब से 6.5 एंड 5.5 होने चाहिए। आपको अगर कुछ और लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा सा इशू आ रहा है इस कोऑर्डिनेट्स में। यहाँ पे 6 आएगा, 8 6, यहाँ पे 5.5 लिया है मैंने क्योंकि यहाँ पे बीच में है ये पॉइंट बी का जो है 5 एंड 5.5, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में नहीं दे रखा था। 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6, तो ये मैंने 5.5 कंसिडर लिया है। तो उसके हिसाब से जो मेरा आंसर आएगा वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, जो कि इसमें आंसर नहीं दे रखा। तो आप मुझे बताइएगा इसका क्या आंसर हो सकता है। 0.25 आ जाएगा मेरे हिसाब से, जो कि मुझे पता है थोड़ा सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर हमें पता है 2 होते हैं, तो 2/52 आ जाएगा, यानी 1/26। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, देयर 12 फेस कार्ड्स एंड 52 होते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो 12/52 3/13 आ जाएगा इसका। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, देयर 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं, तो इसका आंसर 1/4 आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसको कटवा के मैम ने एन एस ऑफ क्लब करवाया है, तो दे आर 1 एस एंड क्लब और एस ऑफ क्लब होते, तो 1/52 आ गया, जैसा कि आप इसके आंसर्स ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 25 मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर बोला है व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का HCF फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, इन दोनों का जो स्मॉलेस्ट HCF होता है वो हमें निकालना है। तो देयर इज 2 स्मॉलेस्ट HCF ऑफ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। बहुत कम बच्चों को इसका आंसर पता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। नेक्स्ट 26 के अंदर है एलसीएम x एंड 18 दे रखा है, हमें HCF दे रखा है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें फॉर्मूला पता है एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देन हम लोग सॉल्व आउट कर देंगे। ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का 25 वाला है। देन हमने सॉल्व आउट किया, x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया एक्सप्लेन वेदर 3 × 12 × 5 + 4 इज अ कंपोजिट नंबर और अ प्राइम नंबर। हमें बोला गया कंपोजिट है कि प्राइम नंबर है। मैंने इसमें से 4 कॉमन ले लिया है एंड देन सॉल्व आउट किया, हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ द जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। यानी हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x² - sx + p होता है। x² - sx + p, सम हमें -5 है, प्रोडक्ट p है, हमने वैल्यू पुट करी, हमारा पॉलिनोमियल निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 3x + k। हमें इसका एक 0 दे रखा है 2, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
जैसे कि इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए। अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय होता है। मैंने अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं लिया क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक हमें नहीं दे रखा, तो इससे मैंने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है जो कि हमारी निकली है -5। फिर अल्फ़ा बीटा सी अपॉन में होता है, मैंने बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके के की वैल्यू निकाल दी -10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर बोला है डू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कॉन्सिडेंट, या क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सिडेंट लाइन्स बनती हैं। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर नहीं बनेंगी क्योंकि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 तो है, बट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। जैसे कि हम देख सकते हैं 4/12 1/3 आ रहा है, 3/9 भी 1/3 आ रहा है, बट 6/15 1/3 के इक्वल नहीं है, तो ये पैरेलल लाइन्स होंगी, कॉन्सिडेंट लाइन्स नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर बोल रहा है वो इफ़ दिस लाइन्स आर पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें लाइन्स पैरेलल दे रखी है, पैरेलल लाइन्स के अंदर क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होता है। तो हमने वैल्यूज पुट करी, a1 इज़ 4, b1 a2 इज़ 3, b1 इज़ 5k, b2 इज़ 1, c1 इज़ -10 एंड दिस इज़ 1। तो हमने सॉल्व किया, k की वैल्यू 4/15 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर क्या बोल रहा है वो कि हमें AD फाइंड आउट करना है इफ़ D इज़ पैरेलल टू BC। हमें पता है बाय BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगर D इज़ पैरेलल टू BC है तो AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC होगा। मैंने वैल्यूज़ पुट करी, AD मुझे निकालना है, BD 7.2 है, AE इज़ 1.8 एंड EC इज़ 5.4। मैंने यहाँ पे लगी मल्टीप्लाई में गया, डेसिमल से डेसिमल कट गया, डेसिमल हटा के नीचे 10 आ गया। ये मत सोचिए डेसिमल कहाँ गया, ये आपस में एक दूसरे कट गया। AD मेरा 2.4 सेंटीमीटर ज़रूर लगाएंगे, अगर 2.4 लिख देंगे तो हाफ मार्क्स वैसे ही कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके अंदर बोला है स्टेट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, गिव रीजन। ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं। अगर यहाँ पर जैसे हमें देख रहे हैं स्क्वायर की शेप में है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस की भी हो सकती है, स्क्वायर की भी हो सकती है, बट ये जो है ये रोम्बस की शेप में, पैरेललोग्राम की शेप में, तो मेरे हिसाब से दोनों सिमिलर्स नहीं होने चाहिए। मैंने यही रीज़न लिखा है। 3 cot थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो मुझे tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जब cot थीटा 2/3 आएगा तो tan थीटा उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 3/2 आ जाता है। नेक्स्ट के अंदर बोला एवेलुएट साइन 6 60 प्लस 2 10 45 प्लस माइनस कॉस स्क्वायर 30। हमें एवेलुएट करना है तो हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए इसके लिए, जो हमें टेबल होती है ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। साइन 60 √3/2 होता है, 10 45 1 होता है, कॉस 30 इज़ ऑल्सो √3/2। सॉल्व किया हमने 3/4 आ गया, ये -2 -3/4 प्लस माइनस कर गया -2 इज़ आंसर। नेक्स्ट 36 के अंदर बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट XY फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस पॉइंट का। तो हमें एक पॉइंट तो दे रखा है XY एंड अनदर पॉइंट इज ओरिजिन विच इज इक्वल टू 0 0। तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैंने वैल्यूज़ पुट करी, x2 मैंने x कंसिडर लिया है, x1 इज़ 0। आप उल्टा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा क्योंकि जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस अपने आप में कट के प्लस हो जाएगा। देन आंसर इज x² प्लस y²। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर इफ x4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड Q एंड R, Q इज -6 5 एंड R इज -2 3, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर P x4 Q और R का मिड पॉइंट है तो हमें पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होता है। x1 y1 -6 5, x2 y2 इज -2 एंड 3। वैल्यूज़ पुट आउट करी मैंने, क्योंकि मुझे सिर्फ x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए मैंने दूसरी लगाई ही नहीं है। दूसरी लगाएंगे तो हमारा वही आंसर आएगा जो उसमें दे रखा है, यानी 4। तो उसको सॉल्व आउट किया तो x की वैल्यू -4 आ गई। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है OABC एक रेक्टेंगल में 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, हमें लेंथ ऑफ द डायगोनल फाइंड आउट करना है। आप ऐसा मत सोचिए कि OABC एक रेक्टेंगल्स में 3 वर्टिसेस दे रखे तो हमें पहले चौथा वर्टिस निकालना पड़ेगा फिर लेंथ ऑफ डायगोनल निकलेगा। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अब हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर O जो है 0 3 है, A जो है 0 3 है, O इज़ 0 0, B इज़ 4 0, C हमें पता नहीं क्या है। हमें लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालना है, यानी ए बी इज़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अगर हम देखें तो ए बी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैंने x1 y1 इसे लिया है, x2 y2 इसे लिया है, आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है। 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, 16 + 9 आ गया, 25 का स्क्वायर 5 होता है।
यूनिट्स ज़रूर लगाएं क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। नेक्स्ट 39 बहुत इजी क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85। प्रोबेबिलिटी दैट रेन होगी इज 0.85। प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर रेन होने की 0.85 है तो ना होने की 1 में से 0.85 माइनस कर देंगे, विच इज इक्वल टू 0.15। आप कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे माइनस करेंगे 1 यहाँ पे रख कर, तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, 1 पॉइंट ऐसे इसका सब्ट्रैक्शन होती है, विच इज इक्वल 0.50। नेक्स्ट में बोला है 2 डाइज आर थ्रोन सिमिलरली। 2 डाइज हमने थ्रो करे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपियरिंग ऑन द टॉप इज 13। 2 डाइज अगर हमने थ्रो करे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सम ऑफ 2 नंबर्स 13 आ जाए। जैसा कि हमें पता है डाइज के अंदर मैक्सिमम 6 to 6 आता है, तो 6 + 6 12 होता है, तो 13 किसी भी केस में नहीं आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 13 0 आउटकम्स होंगे, 0 पॉसिबल आउटकम्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 13 विल बी कम, तो आंसर इज 0। नेक्स्ट के अंदर बोला है 41 के अंदर फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनाइट सॉल्यूशन। हमें ए एंड बी निकालना है इसके अंदर, अगर हमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस गिवन है। ये हमारी इक्वेशन है, हमें पता है फॉर इन्फिनाइट और मैनी सॉल्यूशन क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी है, a1 की जगह 2 और a2 की जगह a-b, b1 की जगह 3 एंड b2 की जगह a+b, c1 की जगह c एंड c2 की जगह 3a + b-2। पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिससे हमारी एक वैल्यू फाइंड आउट होगी, a इज इक्वल टू 5b। देन हम इन दोनों को सॉल्व आउट करेंगे जैसा कि मैंने करा है। 3 को 3a + b-2 से कैलकुलेशन का ध्यान रखें बहुत ज़्यादा। 7 को a + b से मल्टीप्लाई करेंगे। देन मेरी इक्वेशन बनी, a की जगह मैंने 5b पुट आउट करा है। देन मेरा b 6b इज इक्वल टू 6 आके b की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू मैंने a इज इक्वल टू 5b में पुट करी, a 5 आ गया। मैंने और के भी क्वेश्चंस बताए क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते तो हमें और वाले क्वेश्चंस नहीं छोड़ने चाहिए। और के अंदर भी सेम इसी तरीके से बोला है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ द हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसके अंदर एक बात ये देखने की, अगर मैनी सॉल्यूशन है तो जैसे कि हमें पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। a1 कितना आ गया k, a2 इज 2 12, b1 इज 3, b2 इज k एंड -k-3 -k। इधर ब्रैकेट ज़रूर लगाएं, छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की जो मैं बता रही हूँ, इधर ब्रैकेट ज़रूर लगाएं एंड माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपके आंसर पे इफेक्ट आएगा। पहले मैंने इसको सॉल्व आउट किया, तो k इज इक्वल 36, k की वैल्यू +-6 आ गई, यानी मेरे पास k की 2 वैल्यू आई, एक +6 एंड -6। फिर मैंने नेक्स्ट 2 को सॉल्व किया तो भी मेरे पास k की 2 वैल्यू आई, 0 एंड 6। तो हम देख रहे हैं दोनों के अंदर k की 6 जो वैल्यू है वो कॉमन है, तो इसलिए k की वैल्यू 6 इज द आंसर होगा वो। नेक्स्ट 42 के अंदर बोला है रिलेशनशिप बताना है हमें x एंड y का, सच दैट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3y। एक्स वाई का हमें कोऑर्डिनेट बताना है विच इज इक्वी डिस्टेंस है a एंड c से, b इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड c, यानी ab इज इक्वल्स टू bc है। हम बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज किया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट में, तो हमने रूट से रूट कट गया। इधर a - b का होल स्क्वायर लगाया, a² + b² - 2ab। सिमिलरली a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लगाया। सारी x एंड y की वैल्यूज़ मैंने एक तरफ रख ली, बाकी सारी टर्म्स मैंने एक तरफ रख दी। मैंने देखा यहाँ से मेरा 8 कॉमन आ रहा है तो मैंने -8 कॉमन ले लिया जिससे कि मेरा फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आ जाए। तो x - y इज इक्वल्स टू 2 मेरी इक्वेशन बन गई, बेसिकली रिलेशनशिप बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर बोल रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, cos a माइनस sin a इज इक्वल्स टू sec a माइनस cos a इज इक्वल्स टू 1/10a प्लस cot a। हमें प्रूव डेट करना है, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS। जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा लेंथी पेपर है तो प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। तो cos a माइनस, पहले मैंने LHS लिया, cos a की वैल्यू 1/sin a होता है माइनस sin a, sec a 1/cos a होता है। एलसीएम लेंगे 1 - sin स्क्वायर a cos स्क्वायर होता है। सिमिलरली 1 - cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a होता है। इधर एक 2 थे तो 1 से 1 कट गया, इधर 2 थे 1 से sin a cos a आ गया। देन मैंने RHS भी सॉल्व किया, 10a sin/cos a होता है
कॉट ए कॉस ए अपॉन में साइन ए होता है। देन एलसीएम लेंगे हम लोग। ध्यान रखें बच्चे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं कि मैम हमने 1 अपॉन में तो ले लिया, यहाँ पे भी अपॉन में, तो इसमें मैं कन्फ्यूज हो जाऊँ। ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है? न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल होगा, इस बात का ध्यान रखें। ये थोड़ा सा लाइन है, थोड़ी सी लंबी खींचे, नीचे वाली थोड़ी सी छोटी खींचे, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर एक जैसी लंबी लंबी लाइनें खींचें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ऊपर वाले के साथ है नीचे वाले के साथ है। न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आता है, 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए, इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। न्यूमरेटर एज इट इज़ साइन ए कॉस ए आ गया। इधर भी एलएचएस से साइन ए कॉस ए आया था। इसका एक और पार्ट है, इसमें भी हमें प्रूफ डेट करना था। साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। इधर मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, सिमिलरली ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन स्क्वायर एज इट इज रहने दिए, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, मेरी आइडेंटिटी बन गई है तो मैंने एक तरफ रख लिया। कॉस एक्स स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए तो मैंने आइडेंटिटी लगा दी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। साइन ए एज इट इज, कॉस ए के 1 अपॉन में साइन ए होता है। सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर है। सेक ए की आइडेंटिटी 1 अपॉन में कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये 1 एज इज, ये एज इट इज़, ये 2 आ बच गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे टेन स्क्वायर है 2, 1 प्लस 1 2 2 2 4 6 7, तो ये हमारा RHS सॉल्व आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर क्या बोला है, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स सिमुलेटेसली। हरप्रीत ने टॉस करे हैं कॉइन्स, राइट द टोटल आउटकम्स। सबसे पहले तो हमें टोटल आउटकम्स लिखने हैं। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी कम से कम 1 हेड हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 कॉइन्स टॉस्ड आउट करें तो 2 हेड से ज़्यादा तो हो भी नहीं सकते उसके अंदर आउटकम्स के अंदर। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं 2 हेड्स, 2 कॉइन्स के अंदर? हेड हेड आ जाए, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, यानी 4। तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स एटलीस्ट 1 हेड, यानी 1 हेड तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं, 0 वाले केसेस नहीं आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर बोला है प्रूफ डेट √5 इर्रेशनल नंबर है, और फिर हमें शो करना है 3 + √5 भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं इसको √5 को इर्रेशनल नंबर। इसका तो यही पूरा सेटअप होता है, इसी तरीके से करते हैं। √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन में b, वे a एंड b आर को प्राइम। तो हमने इधर a की वैल्यू √5b लिख दी, फिर स्क्वेयरिंग करा, फिर 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5 एंड a इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5। फिर मैंने a को 5 से लेट आउट कर लिया, देन मैंने a की वैल्यू इसमें पुट आउट करी 5c में, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर आ गया। तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, इसका मतलब b स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5 एंड b ऑल्सो डिवाइड्स बाय 5। हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे a डिवाइड बाय 5, यहाँ पे b डिवाइड बाय 5, यानी a एंड b दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने a एंड b को को प्राइम माना, यानी इसके अंदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो हमारी एजम्पशन इनकरेक्ट हो गई और √5 रैशनल नंबर नहीं हुआ, वो इर्रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट 3 + √5 को भी हमने रैशनल नंबर हम लोग एज्यूम करेंगे, तो 3 + √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन में भी a एंड b आर को प्राइम। तो √5 हमने एक तरफ रख लिया, a अपॉन में भी -3, एलसीएम लेंगे b, a -3 भी आ गया। हमें पता है √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर। जब √5 इर्रेशनल है तो a -3b अपॉन में b भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। तो हमारी एजम्पशन इनकरेक्ट हो गई और 3 + √5 भी क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन नंबर में बोला है इफ 4 इज अ 0 ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 4 अगर 0 है तो हमें अदर 2 zeros फाइंड आउट करने हैं। अगर 4 इसका एक 0 है तो x की वैल्यू 4 हो गई, x - 4 0 हो गया, यानी x - 4 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हुआ। हमने इसको डिवाइड करेंगे इस तरीके से, और हमेशा ध्यान रखें इस तरीके से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। जब हमने सॉल्व आउट किया तो x² + x - 6 आया। x ये ऐसे करते हैं, x³ को x से डिवाइड आउट करते हैं तो x² आ जाता है, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस तरीके से डिवीजन होती है ये। जब फिर हमने इसके फैक्टर्स बनाए x² + x - 6 के, तो 3 × 2 = 6 बन गए, 3 + -3x + 2x करके 1 भी आ गया। x कॉमन लेंगे, x - 3 + 2x - 3, x - 3x + 2 आ गया, x की वैल्यू 3 और -2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, x की वैल्यू 4 है तो इसके 4 जीरोज होंगे, 2 हमें दे रखे हैं, बाकी के 2 फाइंड आउट करने हैं। सेम इसी तरीके से 2 हमें दे रखे हैं तो x इधर मैंने प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया। a - b, a + b का फॉर्मूला लगाया, a² - b², यानी ये आ गया। इसको मैंने डिवाइड कर लिया इससे,
तो मेरा क्वेश्चन क्या बना, देखा इसके अंदर भी आपने ध्यान दिया होगा, तो इसमें भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब भी हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। हमारा क्वेश्चन 2x² माइनस 3x प्लस 1 बना, इसके मैंने फैक्टर्स बनाए 2x² माइनस 3x प्लस 1 के, तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 एंड -2 -1 रखा, तो 2x कॉमन ले लिया, x -1 कॉमन ले लेंगे तो x -1 रहेगा, तो x की वैल्यू 1 एंड 1/2 आ गई, यानी अदर जीरोज आर 1 एंड 1/2। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है जो कि बहुत आसान है। एक बस स्टैंड है बैंगलोर के अंदर, हमने 2 टिकट्स मलेश्वरम की खरीदी और 3 यशवंतपुर की खरीदी, टोटल कॉस्ट में 46 पड़ा। अगर मैंने 3 टिकट्स मलेश्वरम की और 5 विकेट यशवंतपुर की खरीदी हूँ तो टोटल कॉस्ट 74 पड़ता है। मुझे दोनों का फेयर निकालना है, तो मैंने मलेश्वरम की फेयर को x रुपीज़ ले लिया, यशवंतपुर की y रुपीज़ ले लिया, तो 2x + 3y = 46, 3x + 5y = 74। मैं इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड यूज आउट कर रही हूँ, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, मेरे हिसाब से एलिमिनेशन बेस्ट रहता है। इसका कोफिशिएंट 3 है, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि मेरे x के कोफिशिएंट सेम हो जाए। यहाँ पे x के कोफिशिएंट सेम हो गए, साइन चेंज करा, y की वैल्यू 10 आ गई, y की वैल्यू मैंने पुट आउट करी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो कि 2x + 3y = 46 था, तो मेरी x 8 आ गई, यानी फेयर फ्रॉम मलेश्वरम 8 एंड फेयर फ्रॉम यशवंतपुर 10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और पार्ट है, इसी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला गया एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दे न्यूमरेटर में से, और अगर वो 1/4 हो जाती है अगर 8 ऐड कर देते डिनोमिनेटर में, तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो लेट द न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर को y ले लिया, फ्रैक्शन x/y है। अगर मैं x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मेरी फ्रैक्शन 1/3 हो गई, और अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड करी तो फ्रैक्शन 1/4 हो गई। दोनों से मैंने अपनी इक्वेशंस बना ली। मैं इसमें देखती हूँ मेरा y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, मुझे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधा साइन चेंज कर दूंगी, कट गया, x की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू मैंने पुट आउट कर दी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो कि 3x - y = 3 थी, तो y की वैल्यू 12 आ गई, फ्रैक्शन x/y यानी 5/12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर क्या कह रहा है वो, 48 के अंदर हमें फिगर दे रखी है, इसके अंदर बोला गया है हमें बताना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP एंड CA/PA = BC/MP आएगा। तो ये हमें फिगर है, इसके अंदर हमें दे रखा है ABC एंड AMP 2 राइट ट्रायंगल्स है, राइट एंगल टू B और M पर है, तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स ये मुझे प्रूव करना है। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल APM में एंगल A कॉमन हो गया, ये दोनों ईच 90 डिग्री हैं, तो बाय ए सिमिलैरिटी दीज 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इनकी रेशियोज इक्वल होती है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल इन रेशियोज, तो CA/PA = BC/MP आ जाएगा। नेक्स्ट 49 के अंदर हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। एक लाइन सेगमेंट है A एंड B जो कि डिवाइड कर रहा है x एक्सिस पे, हमें x एक्सिस के यानी पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं। हमें A भी दे रखा है, x एक्सिस के अंदर y ऑलवेज भी 0, तो हमें सबसे पहले लेट द रेशियो बी k/1। हमें एक पॉइंट तो हमें पता ही है कि y तो 0 ही होगा क्योंकि x एक्सिस पर है, हमारा ये फॉर्मूला होता है, तो m1x2 + m2x1/m1 + m2 एंड m1y2 + m2y1/m1 + m2। तो x हमें एक कोऑर्डिनेट तो हमारा फिक्स है, x एक्सिस पे y 0 था, तो मैंने सिर्फ y के कोऑर्डिनेट्स उठाए हैं। लेट रेशियो हमारी k/1 थी, तो यानी 5k - 5/k+1, इधर मल्टीप्लाई करके तो सारा 0 ही हो जाएगा, तो k की वैल्यू 1 आ गई। तो रेशियो कितनी आ गई मेरी 1:1। क्योंकि अब मुझे ये निकालना है तो इसके अंदर एक पॉइंट तो फिक्स है, तो सिर्फ x निकालने की ज़रूरत है, ये 1:1 हो गया, तो -4 × 1 + 1 × 1/1 + 1, तो मेरा आंसर कितना आ गया 3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी कोऑर्डिनेट्स क्या हुए एक्सिस के -3/2 एंड 0। इसका और पार्ट भी था, और पार्ट में बोला है एक पॉइंट R है जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट A और B को इस तरीके से, AR = 3/4 ऑफ AB, AR = 3/4 ऑफ AB, यानी AR कितना है 3 और AB कितना है 4। जब ये 3 पोर्शन होगा, ये 4 होगा, तो ये वाला 1 होगा, तो हमारी रेशियो कितनी आ गई 3:1। हमें कोऑर्डिनेट्स R के निकालने हैं, सेम हमने फॉर्मूला लगाया m1x2 + m2x1/x1 + x2, m1y2 + m2y1/m1 + m2। जब भी आप क्वेश्चन करें फॉर्मूला ज़रूर लिखें, जिससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि एग्जामिनर को लगता है चेक करते समय कि हाँ बच्चे को फॉर्मूला अच्छे से आता है, और दूसरी बात आपको फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं साथ के साथ लिखने से। जितना ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा फॉर्मूले रिवाइज होंगे। तो मैंने वैल्यू पुट की 3 × 0 + 1 × -4/3 + 1, सिमिलरली 3 × 6 + 1 × 0/3
3/3+1। नेक्स्ट अब इसके आगे हमने सॉल्व आउट किया, 3 इंटू 0 कितना हो जाता है, 3 इंटू 0 इज 0 एंड -4 एंड 18/4 कट गया, -1 एंड 9/2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर बोला है हमें टोटल कार्ड दे रखे 1 से 49 तक। हमें एक कार्ड हमने ड्रॉ किया बैग में से, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो ऑड नंबर हो, मल्टीपल ऑफ 5 हो, परफेक्ट स्क्वायर एंड इवन और प्राइम नंबर हो। फर्स्ट जब हमें 1 से 49 तक कार्ड्स देखें, टोटल कार्ड्स कितने हो गए 49। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन ऑड नंबर, जब हम 50 तक काउंट आउट करते हैं तो ऑड नंबर्स 25 होते हैं, तो 49 हमारा कार्ड है, इसलिए यहाँ पे भी 24 आएगा, सॉरी 24 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कितनी होगी, 24/49। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 कितने होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, देयर 9 टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 कितने हो गए, 9/49। देन है स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर्स क्या होंगे, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 1 भी लेंगे, भूले नहीं 1 को, बच्चे क्या करते हैं 1 को भूल जाते हैं, तो 7 हो गए टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गए, 7/49। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ प्राइम भी हो और इवन भी हो, ऐसा सिर्फ 2 है नंबर इसके अंदर जो प्राइम भी है और इवन भी है, तो जैसे 1 पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/49। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है इफ साइन A इज इक्वल साइन A माइनस B इज इक्वल्स टू हाफ कॉस A प्लस B इज इक्वल्स टू हाफ, तो हमें A एंड B फाइंड आउट करना है। साइन A माइनस बी हाफ है, कॉस A प्लस B हाफ है, तो साइन के अंदर हाफ आता है 30 पर, तो A माइनस B 30 आ गया, कॉस के अंदर हाफ आता है 60 पर, A प्लस B 60 आ गया। दोनों को सॉल्व करा, मैंने ऐड कर दिया तो B से B कट गया, A की वैल्यू 45 आ गई, A की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी तो B 15 आ गया। नेक्स्ट के अंदर बोला है इसके अंदर हमें बताना है साइन A और सेक इन टर्म्स ऑफ tan A। तो हमें जैसे हम सेक का तो बहुत ईजी है, 1 + tan स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, तो सेक कितना हो गया, रूट में 1 + tan स्क्वायर है। अब इधर आता है बाकी साइन स्क्वायर की, साइन स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर होता है। अब cos स्क्वायर कितना होगा, मैं यहाँ से देखूँ तो ये सेक स्क्वायर कितना होता है, 1 में cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर कितना हो गया, 1 + tan स्क्वायर। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम लिया, 1 + tan स्क्वायर 1 से 1 कट गया, tan स्क्वायर अपॉन में रूट में 1, सॉरी रूट नहीं आएगा, tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर है, क्योंकि हमें स्क्वायर है, हमने स्क्वायर हटाया तो रूट लगाया यहाँ पर, ये कट गया और ये रूट में आ गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका पेपर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से इसका लिंक से इसका पेपर भी आप वहाँ से देख सकते हैं।